सबसे पहले बात करें बड़ा लीडर, बड़ी वापसी, बड़ी तैयारियां। नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल, खसूसी परवाज उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है, जबकि चार्टर तैयारे में 150 से ज़ायद अफराद मुसाफिर सवार हैं। आपको इससे मुताल्लिक अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल, खसूसी परवाज उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। चार्टर तैयारे में 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। नवाज शरीफ का तैयारा पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर पहुंचेगा। एयरपोर्ट से पहले सीधा जाती उमरा जाएंगे। वालिदा और अहलिया के कब्रों पर फातह खानी के बाद हेलीकॉप्टर पर जलसा गाह पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क के कोने कोने से काफिले लाहौर पहुंचने लगे हैं और जबकि कराची से चलने वाली खुसूसी ट्रेन कुछ देर बाद लाहौर के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद फरहाद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, करंट सिचुएशन उनसे जान लेते हैं। जी फरहाद, बताएगा कि एयरपोर्ट पर क्या इंतजाम हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? नवाज शरीफ का तैयारा दुबई से उड़ान भरने के बाद कुछ ही देर बाद जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तैयारे में तकरीबन 150 के करीब जो है लोग मौजूद हैं। नवाज शरीफ के कुछ साथी हैं, जिसके साथ साथ सहाफ़ी भी कुछ जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद जो है वो नून लीग की जो लीगल टीम है नवाज शरीफ की, वो भी यहाँ आ रही है ताकि नवाज शरीफ के साथ जो है वो अदालती जो है मशावरत की जाए। नून लीग की तरफ से ये जो टीम बनाई गई है, उसमें अमजद परवेज़ है, अता नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो अभी कुछ देर बाद ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो वो आ रहे हैं और नवाज शरीफ से जो है अदालती पेपर्स पर जो है दस्तखत भी करवाएंगे। सिविल एविएशन की तरफ से जो है वो उनको इजाज़त मिल गई है कि वो तैयारे तक जो है वो जा सकते हैं। लीगल टीम जो है अभी कुछ देर बाद यहाँ से जो नवाज शरीफ का तैयारा जब लैंड करेगा तो वो तैयारे में ही जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और कानूनी जो मशावरत होगी, उसके बाद जो पेपर है वो भी वहाँ पर साइन किए जाएंगे। नवाज शरीफ कुछ देर इधर क़याम करने के बाद जो है दोबारा लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अच्छा फरहाद, ये बताएगा कि इस वक्त एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल है और कारकुनान को क्या हुक्म दिया गया है? क्या आम कारकुनान और रहनुमाओं को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया गया है? इससे मुतालिक से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तमाम जो इस्लामाबाद की क़यादत है या पेशावर या दीगर एरियों की नून लीग की क़यादत है, उनको और कारकुनान को एयरपोर्ट पर आने से रोक दिया गया। उन्हें ये हदायत की गई है कि वो बज़रिया मोटरवे तमाम काफ़िले जो हैं वो सीधा लाहौर की तरफ जाएं और शाम से पहले पहले जो है वो लाहौर पहुँचे, ताकि जब उनके कायद मीनार पाकिस्तान पर ख़ताब करे तो उस वक्त तादाद इस कदर ज़्यादा हो कि उनको पता चल सके कि उनका वालाना इस्तकबाल किया गया है। तमाम लोग जो है वो क़यादत और कारकुन है वो यहाँ से अभी उनके काफ़िले जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ लीगल टीम है जो नवाज शरीफ की, वो इस वक्त कुछ देर बाद जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, जो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, फरहाद खोकर हमारे साथ मौजूद है और एयरपोर्ट से हमें मुसलसल अपडेट कर रखे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हम रुख करेंगे पेशावर का और जमील खान से बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी जमील, बताएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पेशावर में? जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला से काफ़िले निकल पड़े हैं, मोटरवे पर रवा दवा हैं और इन काफ़िलों की क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम कर रहे हैं। तकरीबन मोहम्मद, पेशावर, खैबर और जनूबी अजला के जितने भी काफ़िले थे तो ये मोटरवे टूल प्लाजे पे इकट्ठे होकर रवाना हो चुके हैं। और इसी तरह नौशहरा इंटरचेंज, सवाबी इंटरचेंज और दीगर जितने भी इंटरचेंजेस है मोटरवे पे, तो अलग अलग काफ़िले होंगे। ख़ुसूसी तौर पर जनूबी अजला के जो मलाकन डिवीज़न के काफ़िले हैं वो सवाबी पे पहुँच जाएंगे और कारकुनों की आमद जो है जारी रहेगी। लाहौर की तरफ ये काफ़िले जितने भी है इस वक्त मोटरवे पर रवा दवा हैं और बड़ी तादाद में लोग इसमें शरीक है। मेरे मुकाम साहब का ये कहना था कि वालियाना इस्तकबाल करेंगे अपने कायद या मोहम्मद नवाज शरीफ का और अवाम चाहते हैं एक बार फिर उनको, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है तो वो काफ़िलों की सूरत में लोग निकल पड़े हैं लाहौर की तरफ और इंतहाई पुरजोश है कारकुन और जज्बे का इजहार भी कर रहे हैं। जी जमील खान हमारे साथ मौजूद है और पेशावर से हमें
मुसलसल अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि खसूसी परवास उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है इस परवास को, जिसमें 150 से ज़ायद अफराद मुसाफिर हैं और सवार हैं। नवाज शरीफ का तैयारा पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर पहुँचेंगे। एयरपोर्ट से पहले सीधा जाती इमरा जाएंगे। वालिदा और अहलिया के कब्रों पर फातह खानी के बाद हेलीकॉप्टर पर जलसा गाह पहुँचेंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल पार्टी की सीनियर क़यादत करेगी। आम कारकुनान और रहनुमाओं को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया गया है। हमारे नुमाइंदे फरहाद हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे इससे मुतल्लिक, और वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही मौजूद हैं और उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि आम कारकुनान और रहनुमाओं को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया है। और अब से कुछ देर बाद जो परवास है वो यहाँ पहुँचेगी। उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है इस परवास को, और मुस्लिम नून के कायद के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियाँ अब मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क के कोने कोने से काफ़िले लाहौर पहुँचने लगे हैं। कराची से चलने वाली खुसूसी ट्रेन कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेंगे। खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा, वहां पे क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मोटरवे चौक के मुकाम पर, और ये वो संगम है जो जुड़वा शहरों समेत जो है पेशावर से आने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इसी रास्ते इस्लामाबाद इंटरचेंज से रवाना होते हैं यहाँ से लाहौर के लिए। और बड़ी तादाद में काफ़िले जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, और इससे कबल जो है रावलपिंडी से भी बड़ी तादाद में जो काफ़िले थे वो इस वक्त मोटरवे चौक के रास्ते लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। और कुछ ही देर कबल जो है एक इस्लामाबाद से बड़ा काफ़िला अंजम अकील की क़यादत में भी यहाँ पहुँचा है जो रवाना हो रहा है। और इसी तरह कुछ टेक्सला, वाह, कैंट और हसन अब्दाल से भी काफ़िले यहाँ से जो है मोटरवे से रवाना हुए हैं। और बड़ी तादाद में कारकुनान जो है बसों में सवार थे और ख़ासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे, और उनकी तरफ से नारेबाजी भी की जा रही थी और खसूसी तैयारियाँ की गई थी, और कारकुनों को हर तरह की सहूलत मुहैया की गई है। और दौरान सफ़र भी उनके लिए जो है उनकी खातर तवाज़ो का अहतमाम किया गया है, और तमाम तर इंतज़ामात के साथ जो है कारकुनान पुरजोश तरीके से लाहौर के लिए रवाना है और अपने कायद का इस्तकबाल करना चाहते हैं। इस वक्त भी वक्फे से बाज़ मुकामात से गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और वो मोटरवे पर छोटी छोटी टोलियों की सूरत में लाहौर के लिए रवाना हो रही हैं। और इसी बिना पर जो है मोटरवे पर आज जो है ट्रैफिक का काफ़ी दबाव है, रश है, जिसकी बिना पर खालिद ये बताएगा कि ट्रैफिक से मुताल्लिक कोई एडवाइजरी जारी की गई है, कोई इंतजाम किए गए हैं? जी, इंतज़ाम किए गए हैं, और इस हवाले से जो है बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ ऐसे मुकामात हैं, पॉइंट हैं जहाँ पर खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, क्योंकि ये दाखिली मुकाम है, यहाँ से काफ़िले रवाना हुए हैं, आगे क्या सूरत हाल बनती है ये थोड़ी देर बाद इस बारे में मालूमात हासिल होंगी। ताम जो है आज खसूसी नफरी लगाई गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से भी, और खसूसी इंतज़ामात हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके और किसी किस्म की रुकावट ना हो, और मुसाफिर गाड़ियाँ और जितने भी काफ़िले यहाँ से रवाना हुए हैं वो बर वक्त अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। जी अच्छा खालिद, ये बताएगा कि आज सबसे आप वहाँ पे मौजूद हैं और मसलसल अपडेट भी कर रखे हैं, ये बताएगा कि कारकुनान कितने पुरजोश हैं? जी, कारकुनान इंतहाई पुरजोश दिखाई दी हैं, लेकिन यहाँ हैरत की जो बात है कि ख़वातीन कारकुनान जो हैं वो खासी पुरजोश दिखाई दी, और सुबह से ही वो जो है सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर एंट्री दी थी, और मुख्तलिफ जो शादी हाल जहाँ पर इनके लिए नाश्ते का भी अहतमाम किया गया था, खासी तादाद में ख़वातीन देखने में आई हैं और वो नारेबाजी भी करती रही हैं। और आज जो है कहा जा सकता है कि रावलपिंडी में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की भी खासी तादाद जो है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना हुई है, और इनके लिए खसूसी जो है बसें रखी गई हैं जिसमें उनके लिए अलहदा से ख़वातीन को जो है उन गाड़ियों में ले जाया गया, जबकि मर्द कारकुनों को अलहदा से गाड़ियों में रखा गया है। और ये तमाम तर निगरानी जो है इस अमल की हनीफ अब्बासी ने की थी, और उन्होंने अपनी निगरानी में इन तमाम जो है कारकुनों को गाड़ियों में सवार कराने के बाद वहाँ से रवाना किया था, और ख़ुद भी वो एक गाड़ी में कारकुनों के साथ ही जो है लाहौर के लिए रवाना हुए हैं। ठीक है, खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है और हमें मुसलसल अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं इस बड़ी खबर से कि नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है। आपको बताएं कि खबर ये थी, नवाज शरीफ के 4 साल बाद आज
वतन वापसी साबिक वज़ीर आज़म के परवाज़ दुबई से रवाना हुई है और ये बराह रास्त आप देख सकते हैं कि जो तैयारा है वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है। खुसूसी परवाज़ उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। आपको बताएं कि बड़ा लीडर, बड़ी वापसी, बड़ी तैयारियां की जा रही है और नवाज शरीफ का त्यारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है। इससे मुताल्लिक हम तफसीलात जान लेते हैं। फरहाद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरहाद, अपडेट किया जाएगा कि नवाज शरीफ का त्यारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है। फरहाद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। फरहाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इससे मुताल्लिक बताएगा कि नवाज शरीफ का त्यारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है। क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ का त्यारा जो है पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका है। 4 साल बाद नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान दोबारा वापस आ रहे हैं। आप मेरे अक्ब में भी देख सकते हैं कि पीछे रनवे है। कुछ ही देर बाद जो है नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और यहाँ से नवाज शरीफ जो है वो कुछ देर यहाँ क़याम करने के बाद अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत के साथ जो है दोबारा जो वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ का त्यारा जो है पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जोश व जज्बा जो है पाकिस्तान में वो ये जाहिर किया जा रहा है कि जो जहाँ से तरक्की का सफ़र रुका था आज वहाँ से तरक्की का सफ़र शुरू हो रहा है दोबारा से। तमाम जो अंदरूनी शहर में कारकुन है, लीगी रहनुमा है, उनका जोश व जज्बा जो है इस कदर ज़्यादा है कि उनका लीडर जो नवाज शरीफ जो है आज पाकिस्तान वापस आ रहा है। कुछ देर बाद ही नवाज शरीफ का त्यारा जो है इस रनवे पे जो है वो लैंड करेगा और साथ ही एयरपोर्ट में जो है नवाज शरीफ यहाँ थोड़ी देर जो है वो क़याम करेंगे। उसके बाद जो है दोबारा जो है वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। आप न्यूज़ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ का त्यारा जो है वो दाखिल हो चुका है और कुछ ही देर बाद जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। जी अच्छा फरहाद, ये बताएगा कि दोपहर 12:30 बजे का वक्त जो है बताया गया था कि त्यारा इस्लामाबाद लैंड करेगा। इससे मुताल्लिक भी अपडेट कीजिएगा। ये भी बताएगा कि आम कारकुनान और रहनुमा को एयरपोर्ट जाने से तो रोक दिया गया था, लेकिन खबर ये है कि वहाँ पर फिर भी कारकुनान मौजूद हैं और इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, तमाम कारकुन और तमाम जो लीगी रहनुमा हैं उनको रोका गया था, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से उनको मोटरवे चौक पर रोका गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ नहीं आने दिया जा रहा और नून लीग की क़यादत को भी ये हिदायत की गई है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आने की बजाय वो जो है लाहौर की तरफ जाएँ ताकि काफ़िले जो है वो बर वक्त जो है वो जलसागाह पर पहुँच सके। नवाज शरीफ का त्यारा जो अभी कुछ देर बाद लैंड करेगा। 12:30 बजे का टाइम दिया गया है। 12:30 बजे 12:30 होने वाले हैं और कुछ ही देर बाद जो है नवाज शरीफ का त्यारा यहाँ पर लैंड कर जाएगा और अपनी जो लीगल टीम है उनके साथ वो मुशावरत करेंगे। जी अच्छा फरहाद, ये भी बताएगा कि तैयारा लैंड करने के बाद जो है कितना वक्त दरकार होगा, लीगल टीम से मुशावरत भी है, कितना वक्त लग जाएगा वहाँ पे नवाज शरीफ को? देखिए, लीगल टीम जो है वो कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। अभी लीगल टीम जो है वो भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची है, तो उनको वो जो है वो त्यारे का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही त्यारा पहुंचेगा तो सिविल एविएशन की तरफ से उनको इजाज़त दी गई है कि वो नवाज शरीफ को त्यारे में ही मुलाकात करेंगे, त्यारे में ही जाके उनसे जो कानूनी मशावरत है वो भी होगी और जो अदालती पेपर जो साइन करवाने हैं वो भी आके करवाएंगे। जी ठीक है फरहाद, ये भी बताएगा कि कौन कौन से रहनुमा वहाँ पहले से मौजूद हैं और इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, तमाम रहनुमाओं को तो मना किया गया है क्योंकि मीडिया को जो है एयरपोर्ट तक जो जाने की इजाज़त नहीं है। हम काफ़ी दूर खड़े हैं, तो इसके साथ साथ हमें ये हमारे ज़राए ने बताया कि लीगल टीम जो है वो खाली जो है वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल भी करेगी और नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेगी। किसी लीगी रहनुमा को या कारकुन को जो है वो इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के नज़दीक नहीं आने दिया जा रहा। उनको मोटरवे चौक पर ही रोका गया है। काफ़ी तादाद जो है वो मोटरवे चौक पर जो है कारकुनों की और लीगी जो रहनुमा है उनकी देखने में आ रही है। उनका कोशिश तो ये है कि वो अपने लीडर को देखने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, अपने लीडर को जो है वो वेलकम कहें और उनको जो है वो फूलों के हार पहनाए जाए, लेकिन उनको इंतज़ामिया की तरफ से और लीगी रहनुमाओं की तरफ से जो है वो एयरपोर्ट की तरफ आने नहीं दिया जा रहा। उन्हें मोटरवे चौक पर ही रोका गया है और इन्हें यही बार बार कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद की एयरपोर्ट की बजाय वो लाहौर की तरफ जो है वो सफ़र अपना जारी रखें। जी ठीक है, अब से कुछ देर बाद जो है वो तैयारा बाकायदा तौर पर लैंड होगा और इस्तकबाल किया जाएगा वहाँ पे नवाज शरीफ का। और ये बताएगा फरहाद कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं वहाँ पे?
जी बिल्कुल, देखें एक बहुत बड़ा लीडर आ रहा है, नवाज शरीफ सर, मुस्लिम लीग नून का जो लीडर है वो आ रहा है। उसके लिए सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर आम दिनों में भी सिक्योरिटी जो है वो अच्छी होती है, फुल प्रूफ होती है, लेकिन आज जो है सिक्योरिटी को जो है फुल प्रूफ बनाया गया है। लॉन्च जो है उसको आम मुसाफिरों के लिए जो है दूसरी जानब से वो खोला गया है, ताकि इस तरफ से सिर्फ जो लीगल टीम है या कोई उनके साथ एक दो लीगी रहनुमा होगा वो ही अंदर जा सकते हैं। बाकी किसी को उस लॉन्च में या त्यारे तक जाने की इजाज़त नहीं है। नवाज शरीफ जो है वो त्यारे से, हमारे ज़राए के मुताबिक वो त्यारे से बाहर नहीं आएंगे, वो त्यारे के अंदर ही मुशावरत करेंगे, त्यारे के अंदर ही पेपर साइन करेंगे और वहाँ से फिर वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी जी ठीक है, फरहाद खोखर हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे कि मनासिब भी आपने टेलीविजन स्क्रीन में देखे हैं कि जो तैयारा है वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका है। खुसूसी परवास उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। बड़ा लीडर, बड़ी वापसी, बड़ी तैयारियाँ और मुख्तलिफ मकामात से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रखे थे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल पार्टी की सीनियर क़यादत करेगी। आम कारकुनान और रहनुमाओं को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक कायद लीग जलसा का जाने से पहले वालिदैन, अहलिया और भाई की कब्रों पर फातह खानी के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए जाती अमरा जाएंगे। नवाज शरीफ 2 से 3 घंटे जाती अमरा में क़याम के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। आपके बताएं कि नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है। खुसूसी परवाज उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। चार्टर तैयारे में 150 से ज़ायद जो अफराद हैं वो सवार हैं। नवाज शरीफ का तैयारा पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से पहले सीधा जाती अमरा जाएंगे, जहां पे वालिदा और अहलिया की कब्रों पर फातह खानी के बाद हेलीकॉप्टर जलसागाह पर पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर आज आ रखे हैं। नवाज शरीफ के 4 साल बाद आज वतन वापसी है। साबिक वज़ीर आज़म की परवास दुबई से रवाना हो गई है और पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गई है। दोपहर 12:30 बजे तैयारा इस्लामाबाद लैंड करेगा। आपके बताएं इससे मुताल्लिक कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बताया यह जा रहा है कि आम कारकुनान और रहनुमाओं को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया है और बड़ा लीडर, बड़ी वापसी और बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुल्क के कोने कोने से काफिले लाहौर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कराची से चलने वाली खुसूसी ट्रेन कुछ देर बाद पहुंचेगी, जबकि पेशावर से स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी। कोयटा से भी स्पेशल ट्रेन 600 से ज़ायद कारकुनान लेकर लाहौर पहुंच रही है। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में मतवाले नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर की जानिब रवा दवा है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मीनार पाकिस्तान के जलसे की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दोपहर 12:30 बजे तैयारा इस्लामाबाद लैंड करेगा। यह वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। यहाँ बताएं कि बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया है और खुसूसी परवास का नाम है उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। और मीनार पाकिस्तान में कैसे इंतजामात हैं, इससे मुतालिक अदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। जी अदरीस, बताएगा कि मीनार पाकिस्तान में कैसे इंतजाम किए गए हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त अब तक? बिल्कुल, काफ़ी मौसर और जामे इंतजाम नज़र आते हैं यहाँ पर ग्रेटर इकबाल पार्क में, जहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून अपना सियासी ताकत अपनी दिखाने जा रही है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के भी इंतजाम खासे कड़े हैं। जबकि अगर वैसे बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से पूरे आज के जलसे को कामयाब करने के हवाले से जो कि तैयारियाँ बहुत दिनों से जारी थी, आज उनको जो है हतमी शक्ल दे दी गई है और इस सिलसिले में एक बड़ा कंटेनर तैयार किया गया है। इसके ऊपर बुलेट प्रूफ जो है वो कैबिन बनाया गया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जलसे के लिए। इसके साथ साथ जो है तमाम तर जो जलसा का है उसको मुख्तलिफ उसको हिस्सों में तकसीम किया गया है। ख़वातीन का इनक्लूयर अलग बनाया गया है, मर्दों के लिए अलग से जो है वो नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। किसी भी किस्म की जो है वो नाखुशगवार कैफियत से निमटने के हवाले से तमाम तर इंतजाम जो है उनको भी मुकम्मल किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जलसा गाह में दीगर सियासी जमातों के आमतौर पर कारकुनान जो कि जब वहाँ पर जमा होकर नाखुशगवार कैफियत का जो सबब बनते हैं उसका भी सद्देबाब किया गया है मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत उसकी जानिब से। तो आज जो है अब से कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर तमाम तर मरकज़ी कायदीन की आमद का सिलसिला शुरू होगा। ताल जो है यहाँ पर मुकामी क़यादत में से कोई भी मुकामी या मरकज़ी क़यादत में से बड़ी लीडरशिप मीनार पाकिस्तान नहीं पहुँची, जबकि कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू
हो गया है और इसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि नवाज शरीफ के अब यहाँ पर जलसागाह में अच्छा पहुंचने से अदरीस, पहले ये बताएगा कि रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे करियर का सबसे बड़ा जलसा होगा। आप क्या देख रखे हैं वहाँ पे? कितनी तादाद इस वक्त कारकुनान की वहाँ पे मौजूद है और काफिलों का सिलसिला जारी है? अच्छा, बिल्कुल ये जो दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, शायद इसको तकवीत देने के लिए जो है गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों से ये तमाम तर इंतजाम जो है उनको मुकम्मल किया जा रहा था और इस सिलसिले में 40,000 कुर्सियाँ लगाने का जो है वो दावा किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये जो जलसा का एक मखसूस हिस्सा है इस ग्रेटर इकबाल पार्क का, जो कि आज़ादी इंटरचेंज से मीनार पाकिस्तान के दरमियान का रास्ता है, यहाँ पर इसको इस जगह को जो है ग्रेटर इकबाल पार्क इसको जलसा गाह की शक्ल दी गई है और इस सिलसिले में तकरीबन 10,000 के करीब जो है सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद है। मीनार पाकिस्तान से अदरीस शेख हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रखे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।